और खेज पियांगे मूर्ख अपनी मुक्ति का तुझे दी करे उपाय। अरे जाने किस दिन किसी घड़ी तेरी बाँह पकड़ ले जाए, जाने किस दिन किसी घड़ी। सत्यनारायण भगवान की माघ पूर्णिमा। शास्त्रों में माघ मास स्नान व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। यूं तो माघ मास की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, तथापि उनमें भी माघी पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। माघ मास की पूर्णिमा तीर्थ स्थलों में स्नान दान आदि के लिए परम फलदायिनी है बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान दान गोदान एवं यज्ञ का विशेष महत्व है। संगम स्थल पर 1 मास तक कल्पवास करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आज की तिथि एक विशेष पर्व है। माघी पूर्णिमा को 1 मास का कल्पवास पूर्ण भी हो जाता है। इस पुण्यतिथि को सभी कल्पवासी गृहस्थ प्रातः काल गंगा स्नान कर गंगा माता की आरती और पूजा करते हैं तथा अपनी अपनी कुटियों में आकर हवन करते हैं। फिर साधु सन्यासियों तथा ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन करते हैं और कल्पवास के लिए रखी गई खाने पीने की वस्तुएं जो कुछ बची रहती हैं उन्हें दान कर देते हैं और गंगा जी की रेणुका कुछ प्रसाद रोली एवं रक्षा सूत्र तथा गंगा जल लेकर फिर से गंगा माता के दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना कर अपने अपने घरों को जाते हैं। माघी पूर्णिमा को कुछ धार्मिक कृत्यों संपन्न करने की भी विधि शास्त्रों में दी गई है। वह इस प्रकार है। प्रातः काल नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर पितरों को श्राद्ध करें, असमर्थों को भोजन वस्त्र तथा ऐश्वर्य दें। तिल कंबल कपास गुड़ घी मोदक जूते फल अन्न और यथाशक्ति सुवर्ण रजत आदि का दान दें तथा पूरे दिन का व्रत रखकर ब्राह्मणों को भोजन दें और सत्संग एवं कथा कीर्तन में दिन रात बिताकर दूसरे दिन पारण करें। माघ शुक्ल पूर्णिमा को यदि शनि मेष राशि पर, गुरु और चंद्रमा सिंह राशि पर तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र हो तो महामाघी पूर्णिमा का योग होता है। ये पुण्यतिथि स्नान दान आदि के लिए अक्षय फलदायिनी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ माह में चलने वाला ये स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है
कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावली में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव भगवान को अर्घ देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। मध्य काल में विद्वान, ज्ञानी, जनेऊधारी ब्राह्मण को जिसने शिखा रखी हो उनको दान देकर भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान में देने चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में हर साल माघ मेला लगता है जिसे कल्पवास कहा जाता है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रयाग में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का समापन माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ होता है। माघ मास में कल्पवास की बड़ी महिमा है। इस महातीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर निवास कर वेदों का अध्ययन और ध्यान करना। कल्पवास धैर्य, अहिंसा और भक्ति का संकल्प होता है।